बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआयां। अरे ऐसी की तैसी सबकी। मलिया को मैंने ऐसी धमकी लगाई है कि शादी की तैयारी के अलावा और वो कुछ सोच भी नहीं सकती। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता इरफान, और ये बात मत भूलें उसका भाई उसकी मदद कर रहा है। जफर की बात कर रही है। जफर बहुत चालाक आदमी है, वो उसकी नहीं अपनी मदद कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है मलिया को। और जो धमकी मैंने मलिया को लगाई है, उसके बाद शादी के लिए वो सिर्फ हाँ कहेगी। तो फिर देर किस बात की है? दफा करें मंगनी मंगनी को, डायरेक्ट शादी करवा दें। आइडिया अच्छा है तेरा। उस बेवकूफ की वजह से 50 लाख रुपए डूब गए जो वापस नहीं मिलने वाले। जफर आप परेशान मत हो, अगर आप कहें तो मैं भाई से बात करूं, शायद उनके पास कोई हल हो। तुम्हारे भाई को धमकी देने के सिवा आता ही क्या है? आप जानते हैं कि उनकी धमकी भी बहुत खतरनाक होती है। जो पैसे मिलने वाले नहीं है ना, उनके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। तुमने मलिया से पूछा? कुछ और तो नहीं दे दिया उसे? इन सब के बीच में मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं उससे बात करूं। तो जाओ फिर जाकर पूछो उससे। जी। मैं बहुत दिन से देख रही हूं, तुम दोनों बाप बेटा मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। आखिर ये चल क्या रहा है? मर्दों की बातें, मर्दों की परेशानियां हैं। तू बीच में टांग क्यों उड़ाती है? इब्राहिम, तुम मुझसे बेजार हो गए हो। मैं जब भी कोई बात करती हूं मुझको डांट देते हो। तो ना किया करना बात। जब जबान घिसती नहीं है तो चलाती क्यों है? सिद्दीका है। इसको तो मैंने कल रात बुलाया था, अभी आ गया है। भेज उसको। तू जा, आता हूं, तेरे से बात करता हूं मैं। जा। एक काम है तुझसे।
लेकिन पहले अपना मोबाइल इधर दे। फिर किसी को अगवा करवाना है सेठ? नहीं, इससे बड़ा काम है। तो फिर किसी का कत्ल करवाना है? डरो मत सेठ, इस बार वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं कैसे एतबार कर लूं तेरे पे? तुम्हारी मर्जी सेठ। इसको खत्म कर दे। 10 लाख रुपया दूंगा तेरे को। कौन है ये? तेरा शिकार है ये। आज रात इसे खत्म कर। बोल, करेगा? ओके, डन। अरे नहीं साईं, आप मेरी बात तो सुनो। मैं कब कह रहा हूं कि मैं नहीं साईं, मेरे को तो आना था। कई दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। मैं आपको फोन करने वाला। जी साईं। साईं, मैं कल आपके पास हर सूरत में हाजिर होता हूं, मेरे को माफी दो। जी साईं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बेड़ा गर्क करके रख दिया है मेरी जिंदगी का। अब क्या हो गया इरफान? होना क्या है, मुसीबत खड़ी हो गई मेरे लिए। एक FBI वालों की मेरे को कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि ऑफिस में आओ। गलती मेरे से ही हो गई कि मैं भूल गया। ये नई मुसीबत है? अरे नई नहीं है ये, इससे पहले भी ऐसी चीजें होती रहती थी, लेकिन मैंने वो इन चीजों को संभाल लेती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही है तो मैं क्या करूं? सारी बातें मेरे सर पे आगे पड़ गई हैं। मेरे को तो देखना ही देखना है, मेरे को तो सब कुछ करना है। अब क्या सारी पुरानी कहानियां खोलकर बैठ जाएंगे इरफान? अल्लाह जानता है, मेरे को समझ नहीं आता। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मेरे को अल्लाह सही माफ नहीं कर रहा है? मेरी जान ही नहीं छूट रही है। बिजनेस में तो ये सब होता रहता है इरफान। खैर, आप मुझे ये बताएं, आप मुगल से बात करेंगे आज? हाँ, मुगल से बात कर लूंगा मैं शाम को। आप उनसे कंफर्म कर लें, फिर मैं कैटरिंग वालों को ऑर्डर दे दूंगी। मुझे मलिया की बहुत फिक्र है। केटरिंग वेटरिंग तो बाद की बात है, मेरे को मलिया की परेशानी है। गुस्सा रहे, बदतमीज रहे। अगर ऐन मौके पे उसने कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो बहुत जलील होंगे हम, बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी हमको। ये समझती हो? वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी इरफान। उसने अगर कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो हम सब शर्मिंदा हो जाएंगे और हमारा सारा बना बनाया हुआ खेल खराब हो जाएगा। बात में तुम्हारी वजन तो है। अरे ऐसा क्या करे, ऐसा क्या खेल खेले कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मलिया जो है हमारे काबू में रहे, कोई उल्टी सीधी बात ना करे। क्या करें ऐसा? आप एक काम करें, आप इब्राहिम से बात करें, वो मलिया का पीछा छोड़ दे। और अगर वो ऐसा करेगा तो उसने जो भी फ्रॉड किए हैं हम उसका केस वापस ले लेंगे। ओ आलिया,
आइंदा ये बात मेरे सामने मत करना। उस आस्तीन के सांप का सर तो मैं कुचल के रहूंगा। मैं कौन सा सचमुच कह रही हूँ कि इसे माफ कर दें। फिलहाल अपना काम निकलवा दें, उसके बाद जो दिल में आए आप उसके साथ करें। एक मर्तबा शहरियार जो है पीछे हट गया ना, तो फिर मलिया का वो कुछ कर नहीं सकेगा। फिर मलिया वही करेगी जो मैं चाहूंगा। क्या समझी? क्या बकवास है ये सब मेरे खिलाफ साजिश की गई है और तुम इस साजिश का हिस्सा हो। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं सर। मैडम ने मुझे अकाउंट की वेरिफिकेशन का काम दिया था, इसलिए मुझे जो भी फाइंडिंग्स मिली मैंने जाकर मैडम और सर को दिखा दी। अब अगर आपको इनमें कुछ भी गलत लग रहा है तो आप जाकर मैडम और सर से बात करें, लेकिन आप मुझ पे इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। सब जानते ये सब तुम्हारी कारस्तानी, और ये भी मालूम है कि मेरे दुश्मनों ने प्लान करके तुमको यहां बुलाया है। देख लूंगा सबको। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं सर। आपको कोई भी अपनी क्लेरिफिकेशन देनी है ना तो जाकर मैडम को दें। बस निगाह नीचे रख के बात करो। उनको भी देख लूंगा, तुम्हें भी देखूंगा। तुम्हारे बयान और वाकयात में बहुत बड़ा गैप है शहरी। तुम कहते हो कि अगवा करने वालों ने तुम्हें 4 दिन तक कराची से बाहर एक गोदाम में रखा था। जी, जहां से मैंने मलिया को उनकी कैद से छुड़वाया था। और तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड ये बताता है कि तुम उसी घर में मौजूद थे। और ये रिकॉर्डिंग्स कभी झूठ नहीं बोलती हैं। अब तो तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारा फोन घर पर रह गया था, क्योंकि तावान की रकम तुम्हारे ही फोन से मांगी गई। आपके रिकॉर्ड्स गलत हैं, क्योंकि ऐसे बेहुदा प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। ये बात तुम और मैं दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे बाप का बनाया हुआ प्लान है। और मैं आज शराफत की जुबान में बैठा तुमसे बात कर रहा हूं, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मेरे लोग तुम्हें पुलिस स्टेशन घसीटते हुए ले जाएंगे। आप मेरे ही घर में बैठकर मुझे तशद्दुद करने की धमकी दे रहे हैं, और आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगा। अब तुमने पुलिस के तशद्दुद के बारे में सुना है, अभी देखा नहीं है बेटे। जिस वक्त तुम पर होगा ना, तब तुमको पता चलेगा। सीधी तरह से मुझे बता दो कि तुम्हारा बाप और तुम्हारे अलावा इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है। मुझे कुछ नहीं पता। आप पुलिस वाले हैं, पता लगाएं। आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है मिस्टर शहरयार। अब भी अगर तुमने अपनी जुबान नहीं खोली ना, तो मुझसे किसी किस्म की रियायत की उम्मीद मत करना। जो सच था मैंने आपको बता दिया है। अब आप ये चाहते हैं कि मैं आपके झूठ को सच मान लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और बगैर मुझे बताए तुम दोनों शहर से बाहर जाने की सोचना भी मत, समझे? आप यहाँ पे क्यों हैं? मुझसे जो चाहे कसम ले लो बेटा शिराज। बेटा कहने का आप हक गवा चुके हैं। अगर हमारे दरमियान एहतराम का रिश्ता खत्म होकर नौकर और मालिक का ताल्लुक रह गया है, तो
आप भी मुझे इरफान साहब और जफर साहब की तरह इब्राहिम ही कह के पुकारे शिराज साहब, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है। बैंक से कैश निकालने की वीडियोस मौजूद हैं। जफर साहब को हर दूसरे तीसरे दिन पैसों की जरूरत होती थी, लाखों रुपए। मैडम ने मुझसे कहा था इरफान साहब को बताए बिना जफर को दे दिया करो। वो डरती थी कि इन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो जाए। लेकिन आंटी को इन पैसों की क्या जरूरत है? वो कोई मैडम को ब्लैकमेल कर रहा। क्या ब्लैकमेल? हाँ, ब्लैकमेल। और ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला आपके वालिदैन की मौत के बाद शुरू हुआ था। सर ये कुछ अकाउंट्स की डिटेल है, ये देखिए। हाँ, ये देख लिया, बस ये चेक देख लो, इसका चेक को ये सही कर लो तुम इसको। कितना बड़ा मुल्स हो गया तू, बहुत बड़ा मर्द का बच्चा है, मेरी पीठ में खंजर घोंपता है, इसके बाद यहाँ खड़े होकर लड़कियों के साथ आंख मटक क्या करता है? तू चल, निकल यहाँ से। अरे चल। नहीं, कुछ नहीं किया सेठ, मेरा कसूर क्या है? अरे किसने कहा कि कसूर तेरा है? कसूर तो मेरा है कि तेरे जैसे गंदे नाली की कीड़े को गांव से उठा के यहाँ शहर में लेके आया। ये देखी शर्ट वगैरह, कोट पैंट, बूट सब जो तूने पहना है मेरा दिया हुआ है। गाड़ी बंगला नौकर चाकर क्या नहीं दिया तेरे को मैंने? किसी चीज में कमी की है तेरे साथ? तेरे को पर जिस थाली के अंदर खाता है उसी थाली में चेक करता है तू। सेठ, मेरे को शेरी की कसम है सेठ, मेरा कसूर नहीं है। तेरा बेटा, अरे बाबा तेरे बेटे की तो बात ही कुछ हो रहा है। एहसान फरामोशी में तेरे से 4 हाथ आगे हैं, कई हाथ आगे, तेरे को हरा दिया उसने। तेरे बेटे का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। जा अपने बेटे के पास घर जा, जाके उसके साथ मानी टुकर खा, उसको पुचकार, उसको माँ बाप का प्यार दे, जितनी लाड़ियां उसके साथ कर सकता है कर ले लाड़ियां, क्योंकि उसके पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। बातें तो नहीं करता है, मेरे को सिर्फ कहानियां सुनाता है, राग बार देता है, बगैरत। वो कह रहे हैं कि आंटी को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। आप सुने तो वो कहना क्या चाहते? तुम एक काम करो, अंकल के पास मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स पड़े हैं, उनसे कहो कि आज ही उसे सेल करें और फिर हम कहीं बाहर चले जाते हैं मुल्क से। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब कुछ आंटी का करवाया हुआ है? अरे नहीं, खुदा ना करे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये कोई अनोखी बात नहीं है। आंटी बाबा की सगी बहन थी। हमें अभी और मौजूदों पे बात करनी है शिराज साहब। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि इब्राहिम साहब झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर से सारा केस हटाने के लिए हमारे लिए जाल बिछा दिया और हम लोग इस जाल में फंस रहे हैं अभी तक। रो रो